नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसी को लेकर के देखिए राजनीति गहमागहमी बढ़ गई है, राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई और सवाल कई सारे निकलकर सामने आ गए हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए एनडीए में ही खलबली मच गई है। इससे पहले भी देखिए चिराग पासवान को लेकर के जो है तमाम पार्टी के लोग कह रहे थे कि बिहार मांगे चिराग, और उस पर भी एक तरीके से कैंपेन चलाया गया था। लगातार जो है बातें हो रही थी, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था। चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर के भी जो है दावेदारी रख रहे थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में देखेंगे तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे और पार्टी चिराग पासवान की अकेले विधानसभा चुनाव में जो है खड़ी थी, और जिसका खामियाजा जो है जदयू को भुगतना पड़ा, जदयू को बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव जब बिल्कुल सामने है, बस जो है सो घोषणा ही होना बाकी है चुनाव के, और उससे पहले देखिए जब चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में जनसभा करते हैं तो बड़ी ताकत दिखाई जाती है और सभा में ही बड़ा ऐलान होता है, और उसके बाद से ही एनडीए में खलबली मच जाती है कि आखिर चिराग पासवान जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर क्या कुछ समीकरण होगा, बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं वो क्या करेंगे। जीतन राम मांझी जो कहीं न कहीं चिराग पासवान को लेकर के ही वो सीट दावेदारी भी रखते हैं, और उनकी कोशिश रहती है कि वो किसी से चिराग पासवान से कहीं नहीं, मतलब वो कमतर नहीं है गठबंधन में। तो इस तरह की बातें होती। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार को लेकर के कई बार सीएम चेहरे को लेकर के बातें हुई, केंद्र के नेता ने भी कई बार इन चीज़ों को खारिज भी किया, लेकिन फिर बात जो है वहीं आके रह जाती है और कहा गया कि नहीं, बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन इन तमाम जो उठापटक के बीच देखिए कल ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह के ऐलान होते हैं, और उसके बाद से सियासत में खलबली मच गई है। क्या कुछ हुआ है कल की सभा में मुजफ्फरपुर में, नव संकल्प सभा नाम दिया गया था, और चिराग पासवान के मंच से ही जिस तरह से ऐलान हुआ उसके बाद आखिर क्यों खलबली मची हुई है। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही मुजफ्फरपुर में कल सभा होती है चिराग पासवान की, एक तो उस सभा में लगभग कहा जा रहा है कि 20 मिनट के भाषण में चिराग ने एनडीए का नाम भी नहीं लिया, लेकिन कार्यकर्ता का जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा था उसमें नारे लगाए जा रहे थे कि बिहार का सीएम कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। इस तरह के नारे जो है गूंज रहे थे, इस तरह का ऐलान किया जा रहा था। और उसी ऐलान के बाद देखिए एनडीए में खलबली है, बीजेपी के अंदर खलबली, जदयू के अंदर खलबली, और एनडीए के तमाम घटक दल के बीच जो है खलबली है कि आखिर क्या कुछ होगा, क्या चिराग पासवान नया खेल रचने जा रहे हैं, चिराग पासवान क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के बातें हो रही है। लेकिन चिराग पासवान ने कई सारी बातों को लेकर के जिक्र किया। एक तो देखिए कि विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए चिराग पासवान ने कई खड़ी खोटी सुनाई, कई तरह की बातें कर दी, कई हमले किए। लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि देखिए लोजपा रामविलास में भी जो है माय समीकरण है। उन्होंने महिला और युवा को लेकर के बातें कही कि ये पार्टी जो है मुस्लिम यादव पर चुटकी लेते हुए चिराग ने नया समीकरण दिया था और कहा कि देखिए लोजपा रामविलास का भी माय समीकरण है। मेरे माय समीकरण में एम यानी आधी आबादी महिलाएं और वाई यानी युवा है। बिहार की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, उन्हें एकजुट करना बेहद ज़रूरी है। सभा में तमाम जो मौजूद वरिष्ठ उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। हालांकि लोजपा सांसद बीना देवी ने कहा कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जो भी आदेश होगा हम उस पर पालन करेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष और तमाम तरह के जो लोग थे, जमुई सांसद संभवी चौधरी भी मंच पर मौजूद थी, सांसद राजेश वर्मा, संजय कुमार सिंह के अलावा कई जो है बीना देवी भी मौजूद थी। तो इस तरह से तमाम बड़ी नेताओं ने भी जो है अपनी अपनी बात रखी। लेकिन नेता और जो कार्यकर्ता थे वो इस तरह का उद्घोष कर रहे थे, ऐलान कर रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा, और उसके बाद देखिए बिहार की सियासत में खलबली है। देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।